आओ टैली सीखे के इस अध्याय में आप सभी लोगों को हमारे इस चैनल पे स्वागत है। आज के सेशन में हम लोग लेके आए हैं कि स्टॉक कैटेगरी क्या है और इसका उपयोग हम कैसे करते हैं, स्टॉक समरी रिपोर्ट हम लोग कैसे देखते हैं। तो कहने का मतलब है कि स्टॉक समरी होता क्या है या स्टॉक कैटेगरी हम लोग कैसे बोलते हैं। तो स्टॉक कैटेगरी और स्टॉक समरी रिपोर्ट की उपयोगिता स्टॉक ग्रुप की उपयोगिता से काफ़ी मिलती जुलती है। हम आपको इससे पहले स्टॉक समरी देखना आपको बताए हैं, स्टॉक ग्रुप देखना आपको हम बताए हैं। तो दोनों आप देख लेंगे। इससे पहले हमारा वीडियो 43, 45, 43 और 44 नंबर वीडियो देखेंगे तो उसमें समझ में आएगा कि स्टॉक ग्रुप क्या है और स्टॉक आइटम क्या है। ये सब रिपोर्ट देखना हम लोग बताए हैं। उसी से थोड़ा सा मिलता जुलता हम कहने का मतलब है कि स्टॉक ग्रुप और स्टॉक कैटेगरी का एक साथ उपयोग करके हम लोग स्टॉक आइटम की रिपोर्ट हम लोग देखेंगे। तो दोनों थोड़ा बहुत का अंतर है, एक दूसरे से मिलता जुलता रहता है। जहाँ आप कह सकते हैं कि स्टॉक ग्रुप और स्टॉक समरी क्या होता है, थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं। ऐसे हम आपको बता चुके हैं। वीडियो नंबर हमारा 43, 44 आप देखेंगे तो समझ में आएगा कि स्टॉक ग्रुप और स्टॉक समरी क्या है। तो हम कह सकते हैं कि टैली में हम सभी स्टॉक आइटम्स के खाते और स्टॉक ग्रुप के खाते खोले जा सकते हैं। पर यदि हम रिपोर्ट पर जाकर एक साथ शीघ्रता से यह देखना चाहते हैं या जानना चाहते हैं कि हमारे पास कुल कितने एयर कंडीशन, लैपटॉप, टेलीविज़न, वॉशिंग मशीन, या हम यह जानना चाहते हैं कि हमारे पास कौन सी कंपनी की कितना टीवी है, कितना वॉशिंग मशीन है, इस तरह की जानकारी के लिए स्टॉक ग्रुप और सब ग्रुप बनाकर उसमें हम स्टॉक आइटम का खाता खोलना होता है और उसके बाद हम लोग उसमें डाल के उसका रिपोर्ट देखते हैं। ये सब हम आपको बता चुके हैं। अब हम थोड़ा सा कुछ स्टॉक की समरी देख लेते हैं, फिर उसी के हिसाब से हम लोग स्टॉक कैटेगरी के बारे में चर्चा करेंगे। तो हमारा यहाँ पे कंपनी खुला हुआ है। आप जिस किसी भी कंपनी में काम करना चाहते हैं उस कंपनी को खोल कर रखिए। हम शुरू से करते आए हैं, ये कंपनी हमारा खुला हुआ है। अब इसी कंपनी का हम लोग स्टॉक समरी हम लोग यहाँ से देख लेते हैं। आप एस दबाएं या स्टॉक समरी पे चल के आप इंटर मारें। स्टॉक समरी हमारा यहाँ पे दिखता है। हम आपको पहले ही बताए थे कि डिटेल देखने के लिए अल्ट के साथ आप F5 मारिए तो पूरा आपको डिटेल दिखाता है। फिर अगर आप पूरा इसके अंदर में और देखना चाहते हैं तो F12 मारिए और यहीं पे आपको था एक्सपेंड ऑल लेवल, इसको पढ़िए और यहीं पे आपको यहाँ पे दिया हुआ है एक्सपेंड ऑल लेवल इन डिटेल फॉर्मेट, तो इसको यस कीजिएगा तो आपको सारा आपको दिखाएगा। इसको एक्सेप्ट करिए और यहाँ पे हमारा सारा दिखता है। अब यहाँ पे हमारा दिखता है फैन हमारा कौन सा है, अंडर ग्रुप कितना है, कितना क्वांटिटी है, क्या रेट है, किस तरह से है। टीवी हमारा दिखता है, ये टीवी का दिखता है, ओनिडा टीवी जो भी दिखता है सारा हमारा दिखता है। अब सवाल ये उठता है कि हमसे कोई जानना चाहता है कि LG टीवी 20 इंच का कितना मॉडल है या टीवी का 21 इंची का कितना मॉडल आपके पास है। LG कितना है, सैमसंग कितना है, ओनिडा कितना है आपके पास। सपोज कीजिए कि लैपटॉप का अलग अलग मॉडल होता है, फैन है आपके पास, वॉशिंग मशीन है, जो भी आपके पास से स्टॉक है। तो कैटेगरी बात जानना चाहता है कि अगर LG टीवी ही है तो 21 इंची वाला कितना आपके पास है, सैमसंग टीवी है तो सैमसंग टीवी का 21 इंची का कितना आपके पास है। जस्ट लाइक कैटेगरी, ये कैटेगरी हम लोग बोलते हैं और इसी कैटेगरी के अंदर हम लोग उसको लेके आएंगे या कैसे डालेंगे ये हम लोग जानना चाहते हैं। तो इसी का समाधान हम लोग करने के लिए करके ले आए हैं स्टॉक कैटेगरी के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि स्टॉक कैटेगरी होता क्या है। तो स्टॉक कैटेगरी आप कह सकते हैं कि स्टॉक कैटेगरी निश्चित रूप से स्टॉक आइटम्स के आकार, रंग, कार्यों को परिभाषित करती है। स्टॉक कैटेगरी मूल रूप से विभिन्न स्टॉक ग्रुप से संबंधित समान विशेषताओं को स्टॉक आइटम का वर्गीकरण है, इस रूप से आप कह सकते हैं। या हमने आपको एक डिफिनेशन भी यहाँ लिख के बताया है, व्हाट इज स्टॉक कैटेगरी, आप यहाँ समझ सकते हैं। इसमें लिखा है कि स्टॉक कैटेगरी इज नेक्स्ट डायमेंशन टू क्लासीफाई सेम स्टॉक आइटम
Suppose if we have same dealer but different brand of price stock, but then we can make category as grade 1 of a stock group and we can show that stock item again we can classify at grade 1 of a stock group and mention stock items। कहने का मतलब है आपने लिखा है कि स्टॉक श्रेणी एक स्टॉक आइटम को वर्गीकृत करने का अगला आयाम है। मान लीजिए हमारे पास एक ही डीलर है लेकिन अलग अलग ब्रांड या कीमत का स्टॉक है, तो हम ये स्टॉक समूह में श्रेणी में बना सकते हैं और उस स्टॉक आइटम को दिखा सकते हैं। फिर से हम स्टॉक समूह ग्रुप के रूप में वर्गीकृत कर सकते हैं, उसमें आइटम का उल्लेखित कर सकते हैं। इस तरह से जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि एक कैटेगरी का अलग अलग ब्रांड का है, उसको हम लोग छांटना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। या हम कहे हैं कि टैली में स्टॉक आइटम का उपयोग जिस प्रकार स्टॉक मैनेजमेंट के लिए किया जाता है उसी प्रकार स्टॉक कैटेगरी का उपयोग स्टॉक आइटम को मैनेजमेंट करने के लिए किया जाता है। जैसे व्यापार के संचालन हेतु हम विभिन्न प्रकार के स्टॉक रखते हैं, उसकी पहचान हेतु हम विभिन्न प्रकार की श्रेणी कैटेगरी मतलब श्रेणी या कहिए या कैटेगरी हम लोग बना के उसमें रख सकते हैं। तो इस टाइप से हमारा काम रहता है कैटेगरी का। अब हम इसी को कैटेगरी बना के समझते हैं। सपोज कीजिए कि हम अब इससे बाहर निकलते हैं, इससे बाहर निकलिए, एस्केप मारेंगे। अब हम ये जानना चाहेंगे कि हमारे पास टीवी की कैटेगरी में कितना 20 इंची का है, कितना 21 इंची का है, कितना हमारा 30 इंची का है, किस किस कंपनी का ब्रांड, ये कैटेगरी के माध्यम से जानना चाहते हैं। एस्केप मारे, अब इससे बाहर निकलिए। फिर अब हम लोग आ गए गेटवे ऑफ टैली में, हम लोग चले आए। अब हम लोग यहाँ पे स्टॉक कैटेगरी बना लेते हैं, हम तो कैटेगरी बनाते हैं। तो आप यहाँ पे मास्टर्स के अंदर में क्रिएट में चलिए, इसके लिए सी दबाइए। क्रिएट में आ जाएंगे तो यहाँ पे लिखता है स्टॉक कैटेगरी। हम यहाँ पे 2 या जितना चाहे कैटेगरी बना सकते हैं। आप इसको खोलिए, स्टॉक कैटेगरी हम लोग खोलती है। अब यहाँ पे सपोज कीजिए हम लिखते हैं टीवी, हम लोग 20 इंच का बना लेते हैं कैटेगरी और प्राइमरी में इसको डालेंगे। फिर हम सपोज कीजिए कि हम डालेंगे टीवी हम 30 इंच का बना लेते हैं और इसको हम लोग प्राइमरी में डालेंगे। इस तरह से आप जितना चाहें कैटेगरी जिस मॉडल का जैसे बनाना चाहें आप बना सकते हैं। अब आप इसको एक्सेप्ट कर लीजिए। ये हमारा स्टॉक कैटेगरी बनाने का तरीका हुआ। यहाँ लिखता है स्टॉक कैटेगरी क्रिएशन। इसको आप एस्केप मारिए, इससे हम लोग बाहर निकलते हैं। इससे बाहर निकलिए तो ये हमारा क्रिएट के माध्यम से स्टॉक कैटेगरी बनाना हम जाए। अब स्टॉक आइटम में इस कैटेगरी को डालने होंगे, तो स्टॉक आइटम में डालने के लिए हम लोग को उसको अल्टर करना होगा। स्टॉक आइटम में चूंकि पहले से मेरा बना हुआ है, नया बनाएंगे तो इसमें डालेंगे, तो पहले से मेरा बना हुआ है उसको हम लोग कैटेगरी वाइज करना चाहते हैं रिपोर्ट देखने के ख्याल से। फिर हम आपको चार्ट ऑफ अकाउंट में आते हैं। अब यहीं पे हम लोग स्टॉक आइटम में आ जाएंगे, वो सारा हमारा यहाँ पे दिखता है। अब हम लोग इसको करने के लिए आपको पढ़ाए थे अल्ट एच मल्टी मास्टर में, अल्ट के साथ आप एच दबाइए, हमारा यहाँ मल्टी अल्टर मिलता है। हम जानते हैं अगर सारा आइटम को करना है तो आप उसको चीज़ कीजिए। हम चूँकि टीवी का कैटेगरी छांट के अलग करना चाहते हैं तो हम यहाँ से टीवी की कैटेगरी टीवी का स्टॉक आइटम, या लिखता है लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम, हम टीवी का चूज कर लेते हैं। अब यहीं पे हम लोग कौन सी कैटेगरी में कौन है हम लोग डालेंगे, ये हम आपको पहले ही बताए थे। अब आपको यहाँ पे कैटेगरी नहीं दिखना रहा है तो आप यहाँ पे कैटेगरी लाने के लिए F12 मारे, कन्फिगर, यहाँ लिखता है कन्फिगर, या आप F12 दीजिए। अब यहीं पे लिखता है शो कैटेगरी स्टॉक डिटेल्स, इसको आप यस कीजिए। हम यहीं पे एक बार और बता दें कि जब कभी कैटेगरी आप देखने आएंगे तो आप इसको बार बार इसको यस करना पड़ेगा। अभी हमने यस किया, अगर दोबारा किसी कारण से हम इसमें पहुँचे तो मेरा नहीं दिखेगा, तो बार बार आपको इसको स्टॉक कैटेगरी करने होंगे। अब इसको एक्सेप्ट कीजिए। अब यहाँ पे हमारा देखिए कैटेगरी आ गया। अब हम चूंकि अल्टर में है तो किसमें कौन सा इंच में डालना है उस कैटेगरी के अंदर में हम लोग डाल लेते हैं। तो अब यहाँ पे है, अरे इंटर मारिए। अब यहीं पे पूछता है कौन सा, तो सपोज कीजिए कि हम लोग इसको 20 इंची वाले में डाल लेते हैं। यहाँ पे हमारा 21 इंची लिखा हुआ है, लेकिन सपोज कीजिए कि हमको 20 इंची के कैटेगरी में डालना चाहते हैं, या हम लोग इसको नॉट एप्लीकेबल करते हैं, इसको नहीं डालते हैं। अब
अब इंटर मारिए, इंटर मारिए। अब यहाँ हमारा पूछता है LG TV 30 इंची का है। अब इंटर मारिए। अब कैटेगरी हम टीवी हमने बनाया था, लिस्ट ऑफ कैटेगरी यहाँ पे दिखता है 30 इंच में, इसको डाल लेते हैं। फिर इंटर मारिए, इंटर मारिए। फिर यहाँ पे हमारा 40 इंची का है, तो कैटेगरी हम 40 इंच नहीं बनाए हैं, तो हम इसको इसमें नहीं डालते हैं, नॉट अप्लीकेबल इसको करते हैं। इंटर मारिए, इंटर मारते हैं। फिर इंटर मारिए। अब ओनिडा टीवी 20 इंच है, तो इसको हम लोग कैटेगरी टीवी 20 इंच में डाल लेते हैं। यहाँ से डालिए और फिर हम लोग इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। इसी तरह से आप सारे कैटेगरी के 30 इंच है हमारा, तो 30 इंच में आप डाल लीजिए। फिर सैमसंग का है ये टीवी 20 इंच में, तो 20 इंच कैटेगरी में आप इसको लेके डाल लीजिए। फिर हमारा सैमसंग टीवी 30 इंच हमने डाला है, तो टीवी 30 इंच कैटेगरी में हम इसको डाल लेते हैं। और फिर सैमसंग टीवी हमारा 20 इंच है, तो टीवी 20 इंच में इसको डाल लीजिए, ये रहा। और हम 30 इंच वाले में हैं, तो टीवी 30 इंच के स्टॉक में इसको हम लोग डाल लेते हैं। और इस तरह से हमारा हुआ, और इसको हम लोग कंट्रोल ए से सपोज कीजिए कि हम लोग एक्सेप्ट कर लिए। तो इस तरह से हमारा कैटेगरी सब हो गया। अब हम चाहते हैं कि स्टॉक आइटम में इस तरह से हम चाहते हैं कि नया स्टॉक बना करके हम लोग उसमें डालना बताएंगे आपको। ये तो उस कैटेगरी में था, तो हमने उस कैटेगरी में डाल दिया। अब आप इससे बाहर निकलिए, इससे बाहर निकलिए, इससे ही बाहर निकलिए। अब हम चाहते हैं एक नया कैटेगरी हम आपको बना के समझाएं, तो इसके लिए हम लोग को सबसे पहले क्या करना होगा, कैटेगरी बनाने पड़ेंगे। तो क्रिएट चलते हैं और सपोज कीजिए कि हम लोग यहाँ पे वही बात है, फिर स्टॉक कैटेगरी है, हम लोग टीवी हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं। सपोज कीजिए कि टीवी हम लोग 40 इंच का एक बना लेते हैं। तो आप जो ही इंटर मारें, तो इस तरह से हम लोग टीवी 40 इंच हम एक कैटेगरी और बनाए हैं, इसको आप एक्सेप्ट कर लीजिए। अब हमारा स्टॉक आइटम हम कुछ बनाना चाहते हैं, अब स्टॉक मारिए। आप इसी के नीचे लिखा हुआ है आपको स्टॉक आइटम क्रिएशन में चलते हैं। आप यहीं से आप इंटर मारिए। आप यहीं पे सपोज कीजिए कि हम लोग LG का टीवी 40 इंच खरीदते हैं, तो हम लोग लिख देते हैं LG, इसमें टीवी लिख देते हैं। और मान लीजिए कि हम लोग इसमें 40 इंच का हम लोग खरीदते हैं। स्टॉक बनाइए। आप यहीं पे मान लीजिए ये यहाँ पे LG टीवी करके 40 इंच करते हैं, प्राइमरी में दिया। अब यहाँ पे एक बात आती है, देखिए स्टॉक कैटेगरी आपको नहीं दिखता है। अगर इस स्थिति में आपको अंडर में प्राइमरी दिख रहा है, स्टॉक कैटेगरी नहीं दिखता हो, तो फिर एक बार आपको कॉन्फ़िगरेशन में चलने होंगे, F12 दबाना होगा और इसमें आपको देखने होंगे, इसमें लिखता है यूज स्टॉक कैटेगरी फॉर स्टॉक आइटम, अभी हमारा नो है। तो अगर चाहते हैं वहाँ है, तो आप इसको यस कीजिए और फिर कंट्रोल से इसको एक्सेप्ट कीजिए। ये देखिए अंडर यहाँ आ गया। तो अंडर सपोज कीजिए कि हम लोग इसमें अंडर हम टीवी में ही लेते हैं, टीवी का है और यहीं पे कैटेगरी पूछता है। तो कैटेगरी हम 40 इंची का बना चुके हैं, इसलिए इसको हम लोग कैटेगरी 40 इंची में डालते हैं और इस तरह से इसको पीस में खरीदते हैं। और क्वांटिटी ओपनिंग बैलेंस, हालांकि ये ओपनिंग बैलेंस होता है, लेकिन समझने के ख्याल से सपोज कीजिए कि 10 पीस डालते हैं और 50,000 रेट से हमारा इतना रेट का ये आपका कैटेगरी इस तरह से बन जाता है। तो ये हम आप नया में भी बना सकते हैं। कैटेगरी बना के स्टॉक आइटम बनाते समय में इस कैटेगरी को हम लोग यहाँ पे डालेंगे। अब हम लोग इससे बाहर निकलते हैं, एस्केप मारिए, एस्केप मारिए। अब इसके बाहर निकलते हैं। अब हम लोग इसका रिपोर्ट देख लेते हैं, कैटेगरी की रिपोर्ट देखते हैं जो हमने बनाया है। तो आप चलिए डिस्प्ले मोड रिपोर्ट के लिए डी दबाइए, डी में चलिए। अब यहीं पे आप इन्वेंट्री बुक्स में चलिए और यहीं पे आपको लिखता है स्टॉक कैटेगरी समरी, यहाँ पे लिखता है स्टॉक कैटेगरी समरी, आप इसको इंटर मारिए। अब हम चाहें तो पूरा देख सकते हैं या जिस किसी का भी देखना चाहें, आप चाहें तो टीवी 20 इंच का, टीवी 30 इंच का, टीवी 40 इंच का हम कैटेगरी बना चुके हैं। तो हम आप सपोज कीजिए कि हम लोग टीवी यहाँ पे 24 का हम लोग देखना चाहते हैं। तो 24 इंच में दिखाया कि ओनिडा टीवी आपका 20 इंची का 20 पीस है, आपका सैमसंग 20 इंची का 5 पीस है और सैमसंग टीवी 20 इंची का ही आपको हो गया। तो हम लोग यहाँ जान गए कि
अलग अलग ब्रांड का ओनिडा कंपनी का 20 इंची का कितना पीस है, सैमसंग टीवी कंपनी का कितना पीस है, से इस तरह से आपको यहीं पे देखने के लिए हो गया। अगर आप चाहते हैं कि इसको हम लोग यहाँ पे डिटेल देखना तो आप यहाँ से अल्ट टेप मारे, अल्ट टेप 5 मारते हैं, अगर है ऑप्शन तो दिखता है। अब अगर हम चाहें इसमें से स्टॉक कैटेगरी वाइज देखना तो F4 मारे यहाँ से। अब हम सपोज कीजिए कि हम लोग टीवी 20 इंच का भी देखना चाहते हैं, इंटर मारिए तो उसके हिसाब से आपको यहाँ पे दिखता है कि कौन सा कितना इंच का है। तो इस तरह से हम लोग जाने तो स्टॉक कैटेगरी में अब अगर आपसे कोई पूछता है कि किस कंपनी का कितना मॉडल है या किस ब्रांड का कितना इंच का कितना टीवी है, तो हम लोग यहाँ पे इसको जोड़ के बता सकते हैं। या इसे आप बाहर निकलिए या हम यहाँ से पूरा चूज करते हैं तो हमारा सारा दिखता है, और डिटेल देखने के लिए हम लोग अल्ट F5 मारेंगे तो आपको दिखता है। तो इस रूप से भी हम लोग यहाँ से 30 इंची में कौन सा आया सो आप देख सकते हैं, 20 इंची में कितना कितना पीस है, और सारा यहाँ से आपको देखिए जोड़ के बताता है। इस तरह से आपका यहाँ पे है, तो इस तरह से जिसका जिस चाहे हम लोग देख सकते हैं। और कुछ का हमने अंडरग्राम ये नहीं बनाया है जो हमारा किसी भी ग्रुप सब ग्रुप में नहीं है, तो चाहे तो कैटेगरी बना के इस कैटेगरी के अंदर में रख सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग जाने कि टैली प्राइम के अंदर में कैटेगरी का क्या काम है और उसका रिपोर्ट में हम लोग कैटेगरी का कितना इंपॉर्टेंस है, इसको देखिए समझिए। तब तक नया सेशन में नया वीडियो के साथ हम आपसे फिर मिलते हैं।